महाराज जी आप थोड़ा बताएंगे शिव पुराण और विष्णु पुराण में त्रिदेवों की उत्पत्ति में विरोधाभास क्यों है? इसकी इनकी रचना करने वाले ने ऐसा क्यों किया? मैंने आपका कहना है कि शिव पुराण में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति जो लिखी है उससे अलग लिखी है विष्णु पुराण में, और इनको तो अधूरा जानकारी, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ब्रह्म वैवर्त पुराण में अलग ढंग से लिखी है, लिंग पुराण में अलग ढंग से त्रिदेवों की उत्पत्ति लिखी है, देवी भागवत पुराण में अलग ढंग से देव की उत्पत्ति। आप तो केवल दो पुराण कह रहे हैं, शिव पुराण और विष्णु पुराण, लेकिन मैं कहना चाहूँगा शिव पुराण के अनुसार जो भी लिखा ब्रह्मा विष्णु की महेश की उत्पत्ति वो लिंग पुराण में उससे अलग ढंग से लिखा हुआ है, अलग प्रकार से लिखा हुआ है। और आप देवी भागवत पुराण पढ़ेंगे तो उससे भी अलग ढंग से वहाँ तीनों की उत्पत्ति के बारे में, और आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ेंगे वहाँ इससे भी अलग त्रिदेवों की उत्पत्ति का वर्णन है। और आप ये विष्णु पुराण और शिव पुराण पढ़ेंगे इसमें भी अलग अलग है। इन पांचों ग्रंथों में अलग अलग उत्पत्ति और अलग अलग प्रकार से। अब ये विरोधाभास क्यों है? जब ब्रह्मा विष्णु महेश की जिस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, जिससे भी निमित्त से उत्पत्ति हुई है, वो सारे ग्रंथों में एक ही जैसा होना चाहिए, ये अलग अलग क्यों? देवी भागवत पुराण में लिखा कि भगवती दुर्गा जी प्रकट करती है इन तीनों को। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ कि श्री कृष्ण से प्रकट होते। लिंग पुराण में लिखा है कि लिंग सर्वश्रेष्ठ है, उससे तीनों की उत्पत्ति होती है। शिव पुराण में कहते हैं शिव आदि देव है, आदि देव महादेव, यही विष्णु की उसकी उत्पत्ति करते हैं। तो सब पुराणों में अलग अलग लिखा। महाराज जिनका प्रश्न है, और ये प्रश्न इनका नहीं अनेकों का, ये विरोधाभास हमारे ग्रंथों में क्यों है? वहां कुछ और लिखा उस ग्रंथ में कुछ और, वही घटना जो कहते हो वहां कुछ और, वहां कुछ और, घटना वही, लेकिन भेद इतना है। तो ये भेद क्या है, क्यों है? जी ये कहता हूँ, ये जो पुराण लिखे हैं ये भगवान के अवतार लिखे हैं। हाँ, वेद व्यास जी स्वयं भगवान के बता रहे हैं। उनके विचार में कोई भूल नहीं है, हमारे भी समझने में कभी कभी भूल हो जाता है। ये कल्प कल्प की लीला होता है, और कल्प कल्प में जिस कल्प में जैसे जिसका प्राधान्यता है उसी के अनुसार उसका वर्णन किया जाता है, उसका प्रतिष्ठित किया जाता है, और समस्त माने कल्प भेद है ये, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति एक बार नहीं हुई है। जितनी बार महाप्रलय के बाद नई सृष्टि होती है, हर बार ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति अलग अलग प्रकार से होती है। ये इसको बोलते हैं सृष्टि भेद, कल्प भेद, ब्रह्मांड भेद भी होगा, काल भेद भी होगा। थोड़ा सा और व्याख्या करें, क्योंकि हम तो सूक्ष्म रूप से सूत्रात्मक ढंग से बता दिया, अब थोड़ा सा विस्तार करके बताएंगे ये कल्प भेद क्या है। ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति शिव पुराण विष्णु पुराण में अलग अलग प्रकार से है, इसमें विरोधाभास क्यों है? थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को विस्तार से थोड़ा बताएंगे। मास्टर ने सूत्र रूप से तो बता ही दिया, तो उसकी थोड़ा व्याख्या कर दें। ये हमारे जैसे पंचदेव ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश, और कल्प भेद से सूर्य होते हैं। जी, और कल्प भेद से ब्रह्मा जी की जगह पे सूर्य होते हैं, ये कल्प भेद से। जी, तो ये पांचों की पांच सेवा है, माने ये पांच कार्य जो है यही कर सकते हैं, सृष्टि, पालन, संहार, अनुग्रह और निग्रह। ये पांच कार्य ये देवता नहीं कर सकते हैं, ये परमात्मा ही कर सकते हैं, ये पंच परमेश्वर ही कर सकते हैं। तो इस सृष्टि जो है, अब इसमें महाराज श्री है कि जो सृष्टि जो है, सृष्टि कभी किसी के माध्यम से होगा, कभी किसी के माध्यम से होगा। बिल्कुल, ये इसमें एक कल्पों की लीला है, और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। जैसे किसी में देखो उसमें गीता में भी कहा न रूप मस्य तथोपलभ्यते न अंतो न च आदिर न च संप्रतिष्ठा। तो इस सृष्टि का आदि और अंत नहीं, अर्थात ये अनेकों बार सृष्टि में प्रलय आ चुकी है, अनेकों बार नई सृष्टि बन चुकी है। ये सृष्टि प्रलय कब से शुरू है? कहना आदि, इसकी कोई शुरुआत नहीं। और ये कब तक चलता रहेगा? सृष्टि फिर प्रलय, फिर दोबारा सृष्टि, फिर प्रलय हो गया, फिर सृष्टि कब तक चलेगा? तो गीता में श्री कृष्ण ने कहा न अंतो न च आदिर, इसका अंत नहीं। अर्थात ये तो प्रलय सृष्टि अनंत बार, हर बार ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होंगे इसी प्रकार से। लेकिन कभी किसी निमित्त से, कभी किसी निमित्त से, कभी दुर्गा के द्वारा सृष्टि प्रकट होती है, तो कभी गणेश जी के द्वारा सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रकट, गणेश चल रही है। तो इन पंच परमेश्वरों के द्वारा किसी न किसी रूप में सृष्टि उत्पन्न होती है। तो कभी गणेश जी ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करेंगे, कभी शंकर जी ब्रह्मा विष्णु रुद्र को पैदा करते हैं, किसी काल में विष्णु भगवान तो नारायण को ब्रह्मा को और विष्णु को उसको शंकर जी को पैदा करते हैं। और ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़िए तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अंग से विष्णु और राधा के अंग से महालक्ष्मी
और श्री कृष्ण के अंग से भगवान शिव और राधा रानी के अंग से भगवती दुर्गा, ये ब्रह्मवृत पुराण में। तो श्री कृष्ण के द्वारा सृष्टि है, ब्रह्मवृत पुराण में लिखा हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति श्री कृष्ण के द्वारा। और देवी भागवत पढ़ी है तो वहां दुर्गा जी के द्वारा तीनों की उत्पत्ति है, क्योंकि एक बार ये सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई, एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हुए, ये अनंत बार हो चुके हैं और अनंत काल तक हर बार ब्रह्मा विष्णु महेश हर सृष्टि में। और एक और बात बताना चाहूंगा लगे हाथ, ये तो मैं एक ब्रह्मांड की चर्चा कर रहा हूं, इस प्रकार अरबों खरबों सृष्टियां हैं, अरबों खरबों ब्रह्मांड हैं। हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश, हर ब्रह्मांड में अलग अलग सौर मंडल, हर ब्रह्मांड में अलग अलग सूर्य, हर ब्रह्मांड में अलग अलग भारत, हर ब्रह्मांड में अलग अलग ये ब्रजभूमि है, और हर ब्रह्मांड में कृष्ण अवतार हो रहा है, कभी किसी ब्रह्मांड में कभी किसी ब्रह्मांड में। ये सनातन धर्म के ग्रंथ पूरे पढ़ोगे संतों के माध्यम से तो आपको पता चलेगा। अब रही बात आपके प्रश्न की, विष्णु प्राण और शिव प्राण में त्रिदेवों की उत्पत्ति में विरोधाभास क्यों, इसका उत्तर आपको बता दिया। विरोधाभास नहीं है, वो किसी विष्णु प्राण में किसी और कल्प की कथा है और सृष्टि की कथा है, और शिव प्राण में किसी और कल्प की कथा है। तो ये इसको बोलते हैं कल्प भेद हरि चरित सुहाए, नाना भांत मुनीसन गाए। ये कल्प भेद हरि चरित सुहाए। किसी रामायण में लिखा शिव धनुष टूटते ही परशुराम आ गए राम जी के पास, और एक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि 6 महीने के बाद परशुराम आए। ये विरोधाभास क्यों, इसका उत्तर आपको दिया। ये विरोधाभास नहीं, वो किसी अलग कल्प की कथा है, ये किसी अलग कल्प की, क्योंकि राम एक बार अवतार ले लिए, अनंत बार राम अवतार हो चुका है और अनंत बार होगा। हर सृष्टि में 7वें मनवंतर के 28वें त्रेता युग में राम आएंगे। अरबों खरबों बार आ चुके हैं, अरबों खरबों बार और अभी आगे आते रहेंगे। न इनकी शुरुआत है और न इनका अंत है। तो न रूपमस्य तथोपलभ्यते न अंतो न च आदिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा।